जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रियांशु आपके अपने यूट्यूब चैनल टीना 01 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये क्रिया का जो चैप्टर हमारा चल रहा था, तो इसका आज थर्ड पार्ट है और 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। कहीं भी अगर कमी आपको नज़र आएगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम यही सोचकर चलें कि हम कोई कमी ना कर पाए। तो आज आओ चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। आज ये क्रिया का जो थर्ड पार्ट है, तो आज ये समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे और एक बेहतरीन अच्छे से लाएंगे। मतलब जो भी अगला चैप्टर होगा उसे इससे भी बेहतर करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आओ चलते हैं। उसके अब है 5वें नंबर का कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, ये अंक यहाँ लगेगा। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया को हम इसकी परिभाषा जो है वो समझेंगे हम कि जब मूल धातु ना जब मूल धातु ना जब मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो, कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो। यहां तक बात समझ में आई कि कृदंत क्रिया की परिभाषा है जब मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो तो वह कृदंत क्रिया कहलाती है। तो आपको समझ में आई कृदंत क्रिया जब मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो तो वह कृदंत क्रिया कहलाती। मतलब ना नहीं आएगा इसमें, लास्ट ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय आए तो वहां कृदंत क्रिया होगी। चलो पहचानते हैं कैसे। यहाँ एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं, यहां मैंने लिख दिया चल कर। तो पहले जो अगर हम यहाँ चलना लिख देते तो वो दूसरे प्रत्यय में आ जाता कि ना प्रत्यय हो गया, लेकिन इसमें ना है ही नहीं। अभी मैंने ऊपर लिखवाया कि जब मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो तो वह कृदंत क्रिया कहलाती है। तो चलकर, तो इसमें प्रत्यय क्या है? इसमें है कर। चल कर, तो प्रत्यय क्या है? कर। इसके बाद में हम लेंगे चले। अब आप समझेंगे कि इसमें लय प्रत्यय का, लेकिन लय नहीं है। मात्रा देखो, वहां था चल कर, लेकिन यहां चले। आवाज देखो किस चीज की आ रही है, चले, तो एक ही आवाज चले। यहां तक बात समझ में। इसके बाद हम करेंगे
चलेगी, तो आपको कैसी साउंड आई है? एगी। चलेगी, तो कैसी साउंड आई? एगी। उसके बाद खेलेगा, तो कै की साउंड आई है? एगा। चलेगा, एगा, एगा, ओनली एगा। चलेगा, एगा। यहां तक बात समझ में आई? चलकर में कर प्रत्यय है, चले में ए प्रत्यय है, चलेगी एगी, एगी प्रत्यय है, और खेलेगा में एगा प्रत्यय है। यहां तक बात समझ में आई? आओ आगे चलते हैं, मैं इसको साफ कर दूं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 नंबर पर सहायक क्रिया। सहायक सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया में किस तरह की डेफिनेशन होगी? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। बात समझ में आई? कि सहायक क्रिया वो होगी वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल में हम लिखेंगे। आपको समझ में आई नहीं? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, यानी मुख्य क्रिया की सहायता। वह आता है, वह आता है, तो सहायक क्रिया कौन सी होगी? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। तो मुख्य क्रिया क्या हो? यहां आता है, तो यहां आना जो है वो मुख्य क्रिया हो गई। आना मुख्य क्रिया। ठीक है, उसके बाद इसमें मुख्य क्रिया तो आना है, लेकिन सहायता किसने करी? ता ने। सहायता किसने करी? ता है। ता है। आई बात समझे? तो ता है क्या है? ये दोनों सहायक क्रिया। सहायक क्रिया है कि वह आता है, तो आना तो मुख्य क्रिया हो गई, लेकिन ता है वो सहायक क्रिया हो गई। ये सहायता क्रिया मुख्य क्रिया की। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलेंगे हम। वह नहा चुका था, वह नहा चुका था। अब बताइएगा इसमें मुख्य क्रिया की सहायता कौन कर रही है? तो नहाना एक मुख्य क्रिया होगी, लेकिन चुका था ये सहायक क्रिया है। ये सहायक क्रिया है, चुका था। आई बात समझे? उसके बाद एक एग्जाम्पल और लिखो। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कि हम देख रहे थे। हम
देख रहे थे, हम देख रहे थे। देखना एक मुख्य क्रिया हो गई, और रहे थे, देख रहे थे, ये हमारी सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ आपको? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? तो आपको समझ में आ गया? आगे चलते हैं इसके बाद। अब 7 का नंबर, यह है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कि जब किसी क्रिया को पूरा होने के लिए एक पद जरूरी है। एक पद जरूरी है। एग्जाम्पल में समझेंगे किस तरह से। ममता आई। ममता आई तो क्या कहा था कि जब किसी क्रिया को पूरा होने के लिए सिर्फ एक पद जरूरी है। ममता आई मतलब एक ही क्रिया है, एक ही शब्द, एक ही पद जरूरी है। ममता से कहा आई, ममता आई, केवल एक पद की जरूरत थी। क्रिया को आना, ममता आई, केवल एक पद जरूरी है। उसके बाद है वे भी चलो, केवल एक पद प्रयोग हुआ। उसके बाद वेदांत जागा। वेदांत जागा केवल एक पद है, वेदांत जागा। यहां तक समझ में आई? अब है 8वें नंबर। 8वें नंबर में हम पढ़ेंगे सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया में का मतलब है कि जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूप में लिखा जाए, जब एक ही क्रिया, यानी कि जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो, यहां तक बात समझ में आई? कि सजाती जो क्रिया होगी जब एक ही क्रिया शब्द में को दो रूपों में लिखा जाता है। किस तरह से? एग्जाम्पल के अनुसार
हम एग्जाम्पल लेंगे कि वह बहुत अच्छी लिखाई, वह बहुत अच्छी लिखाई लिख रही है। लिखाई लिख रही है, वह बहुत अच्छी, क्या, वह बहुत अच्छी लिखाई लिख रही है। हम अभी बताया था ना, जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाता है कि वह बहुत अच्छी लिखाई। यहां तक एक बात हो गई। तो यहां तक बात समझ में आई कि वह बहुत अच्छी लिखाई। यहां तक एक बात हुई कि एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो तो इसी ये दो रूप हो गए। वह बहुत अच्छी लिखाई, लिखाई क्या कर रही, लिख रही है। तो बात हो गई ना, जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में यहां तक, एक रूप यहां तक हो गया और एक यहां तक। लिखाई को तो लिख रही है बहुत अच्छी। उसके बाद में हम बात करेंगे एक इसी का ही पार्ट है सजाती क्रिया का, अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया ये किस तरह से होगी, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे होगा भिन्न भिनाना, भिन्न भिनाना, यह अनुकरणात्मक क्रिया, भिन्न भिनाना। फिर है हिन हिनाना, हिन हिनाना। उसके बाद है खटखटाना, खटखटाना। उसके बाद है फड़फड़ाना या फड़फड़ाता, फड़फड़ाता। उसके बाद है झनझनाना, झनझनाना। और उसके बाद है मिमियाना, मिमियाना। तो यहां तक बात समझ में आई। इस अनुकरणात्मक जो क्रिया होंगी उसमें भिन भिनाना होगा, हिनहिनाना होगा, खटखटाना होगा, या फड़फड़ाता या झंझनाता, मिमियाना, इस तरह के शब्द आएंगे। तो आप समझ जाना कि अनुकरणात्मक क्रिया है। उसके बाद हम बात करेंगे रूट क्रिया की। अभी मैं इसको साफ कर देता हूं। उसके बाद बात करेंगे हम रूट क्रिया, रूट क्रिया। अब रूट क्रिया में क्या, रूट क्रिया होती है ऐसी कि चलना हो गया रूट क्रिया में। खाना, ठीक है, यहां मैंने रूट क्रिया बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, ये रूट क्रिया है, रूट क्रिया, ठीक है। इसके लिए चलना, खाना, उसके बाद पीना जागना, पीना जागना, इस तरह से। इसका मूल धातु जो है मूल धातु क्या होगा, ना। यहां तक बात समझ आई। उसके बाद होगा यौगिक,
यौगिक, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में क्या है कि मैं, यौगिक क्रिया में ना प्रत्यय को, ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य, ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई प्रत्यय, अन्य कोई प्रत्यय जैसे पढ़वाना, पढ़वाना, उसके बाद है पढ़ाना, पढ़ना। तो यौगिक क्रिया में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई प्रत्यय, इसमें ना तो है लेकिन इसमें योग बन गया है वाना, पढ़ाना, आना, इस तरह का यौगिक। इसके बाद चलेंगे हम क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा में क्या होगा, जैसे चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, चलना स्वास्थ्य के लिए, चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये क्रियार्थक संज्ञा है कि चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो क्रियार्थक क्रिया हो रही है इसमें, अच्छा है क्या के लिए, स्वास्थ्य के लिए। क्या है, चलना, चलना एक क्रिया है या नहीं, चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसके बाद एक और लिखो कि दौड़ने की आदत बनाओ, दौड़ने की आदत बनाओ, दौड़ने की आदत बनाओ। तो दौड़ना क्या हुआ, एक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा। दौड़ना, दौड़ने की आदत, आदत बनाओ। यहां तक बात समझ में आई। और प्यारे दोस्तों और भाइयों और बहनों, ये हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। और एसएससी जीडी की जमकर तैयारी करिएगा और आप बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको, और कहीं भी कमी नजर आए तो हमें जरूर बताना। हम अगली क्लास में इससे भी बेहतर सुधार करने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।